बैंक ऑफ महाराष्ट्र आपके रडार पर भी था और हमारे पास इससे जुड़े एक सवाल भी निकल करके आया है सुनीता पांडे जी का। बाइंग प्राइस इनकी 80 की है, अभी 84 रुपए 99 पैसे पर चल रहा है, 4% की तेजी के साथ में। क्या यहाँ पर बने रह सकते हैं या फिर एग्जिट कर लिया जाए? जी देखिए, अभी 80 का उनका खरीद है। अभी 84 85 के आसपास लगभग ट्रेड कर रहा है। अभी मेरा सलाह हम्म। रहेगा यहाँ पे बने रहने का। पीएसयू बैंक में एक मोमेंटम है। जिन जिन काउंटर्स पे मोमेंटम है वहां पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक बढ़िया पिक मेरा मुझे लगता है। बहुत अच्छा हम्म। रैली हुआ है, बहुत अच्छा चला है। एक डिप में आया था एंड बिल्कुल इससे प्रीवियसली भी अब देखेंगे 77 78 के आसपास एक सपोर्ट था, उसी लेवल से ये घूमता हुआ दिखाई दिया। मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा एक जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 87 के आसपास, इससे पहले भी इस लेवल पे आपको एक यहाँ से रिजेक्शन आता हुआ दिखाई दिया था। एंड हम्म। वापस उसी लेवल पे काउंटर ने रेस्ट हो सा। मैं अगर डेली बात करूं तो 10 जुलाई को बिल्कुल इसी लेवल से एक रिजेक्शन मिला था, और उसके बाद से काउंटर इसी रेंज में, इसी एक बॉक्स रेंज में फंसा हुआ दिखाई दिया है। लेकिन बहुत अच्छे से 100 जो ईएमए है इसके ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। जब तक 87 के ऊपर एक क्लोज नहीं आ जाता वीकली लेवल पे, तब तक यहाँ पे बड़ा मोमेंटम आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन मेरा सलाह रहेगा यहाँ पे बने रहने का। एक स्टॉप लॉस जो डिप लगा था 78 का, वहां पे रखने का सलाह होगा। बने रहिए, ऑल टाइम हाई उससे भी ऊपर आता हुआ मैं देख पा रहा हूँ जी। चलिए ठीक है। इसके अलावा सर यहाँ पर अगला सवाल आया है एलटी फूड को लेकर के, इस पर भी सर आप राय शेयर कर दीजिए। 425 रुपए की इनकी बाइंग प्राइस है, अभी चला है 451 में। दोनों ही इनके स्टॉक्स पे इनको मुनाफा मिलता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर क्या टारगेट्स रहेंगे? जी देखिए, एलटी फूड अब देखेंगे सितंबर 2024 से आप देखेंगे एक रेंज बाउंड हम्म। ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक ब्रेकआउट आया था मई 2025 को, लेकिन वो ब्रेकआउट फेल हुआ। वो जो ब्रेकआउट फेल है उसके बाद कभी भी उससे ऊपर जा नहीं पाया। अभी जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है आप देखेंगे 450, इसके ऊपर काउंटर अभी क्लोज नहीं दे पाया। आज भी एक 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 ब्रेकआउट है पे आता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन वापस से अभी 450 के आसपास ही आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा अगर आप सिक्योर भी, आप सिक्योरिटी के हिसाब से भी आप देखें तो 460 65 ये लेवल के ऊपर जब तक काउंटर एक वीकली लेवल पे क्लोज नहीं दे देता, यहाँ पे मोमेंटम आता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन चार्टी के लिए अगर मैं बात करूं तो अभी इस लेवल में मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। बने रहने का सलाह होगा। जिनके पास एक स्टॉप लॉस यहाँ पे एक बार मेंटेन कीजिए जो आ रहा है 400 के आसपास। तो 400 के आसपास आप एक स्टॉप लॉस लगा के अभी काउंटर को होल्ड कर सकते हो। मोमेंटम मुझे लगता है कि यहाँ पे कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन जो रिस्क है 460 वो एक बार आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके ऊपर अगर आपको सस्टेन करता हुआ दिखाई दे तो मुझे लगता है कि हम्म। काउंटर ऑल टाइम हाई उससे ऊपर भी आता हुआ दिखाई देगा जी। चलिए, इसके अलावा सर आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए कोई स्टॉक आपके रडार पर है? जी मैं ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, एक बात करूँ तो अभी वरुण जी मेरा वो निवाला छीन के लेके गया, तो मैं अभी ढूंढ रहा हूँ। चलिए ठीक है। तो फर्स्ट हाफ में जो है एक मौका निकल गया है, सेकेंड हाफ में बने रहिए, कहीं ना कहीं से एक एक आध मौका और निकलेगा आपके लिए बाजार में। वैसे चाहे तो लॉन्ग टर्म का पीक में मेरे पास है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कुछ शॉर्ट टर्म में अगर देखा जाए, अगर नहीं मिलता है तो मैं अभी बिल्कुल जो लॉन्ग टर्म मुझे अच्छा लग रहा है मैं वही अब बता के जाऊंगा। क्योंकि चलिए मोमेंटम ठीक है। बहुत सारा आया था और वो मैं मेरे रेडार पे भी आ रहा था, और अभी उसमें मोमेंटम आ चुका है। ऑलरेडी हिंदुस्तान कॉपर देखे तो एक स्ट्रॉन्ग अर्निंग जो है वो कैरी कर रहा है आगे के लिए। क्या रणनीति होनी चाहिए? 2% ऊपर है आज। जी देखिए, हिंदुस्तान कॉपर फंडामेंटली बहुत ही अच्छा काउंटर है। एंड अगर हम्म। टेलविंड देखे तो काउंटर में टेलविंड भी आपको दिखाई देगा पूरे कॉपर सेक्टर में। क्योंकि देखिए, डेटा सेंटर एंड ईएमएस काउंटर पे जब तक गवर्नमेंट का पुश है, तब तक मुझे लगता है कि कॉपर ये आपको एक वैल्यू पीक आपको होता हुआ नजर आएगा। एंड उसी हिसाब हम्म। से अगर देखें तो हिंदुस्तान कॉपर भी मुझे अच्छा लगता है। बस यहाँ पे चार्टी के लिए अगर आप देखें, क्योंकि बहुत अच्छा यहाँ पे रिजल्ट ऑलरेडी दिया हुआ था। एंड 760 के आसपास इसका एक हाई था। अब इतना अच्छा चला था, इसीलिए यहाँ पे आपको एक रेंज बाउंड एंड टाइम करेक्शन दिखाई दे रहा है। जब तक काउंटर 600 एंड 610 के ऊपर एक बार वीकली लेवल पे क्लोज नहीं दे देता, तब तक यहाँ पे बड़ा हम्म। मोमेंटम आता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन कोई भी यहाँ पे अगर पोजीशन है किसी का भी, बने रहने का सलाह होगा। बस इमीडिएट लेवल पे मोमेंटम आता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन बने रहने का सलाह होगा। आपको ये काउंटर ऑल टाइम हाई यानी उससे भी ऊपर आता हुआ दिखाई देगा, बस इमीडिएटली नहीं जी। अभी भी क्या वीक जोन में नजर आ रहा है आर लिमिटेड?
जी देखिए, आरईसी लिमिटेड मुझे लगता है कि अभी डाउन ट्रेंड से थोड़ा न्यूट्रल आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन बेस अभी तक कंफर्म्ड नहीं है। इसीलिए मैं इस हम्म। काउंटर पे इस लेवल पे मैं पोजीशन बनाना नहीं चाहूंगा। लेकिन देखिए, जो वैल्यू पिकिंग का सोच रहे हैं, ये लेवल उनके लिए हम्म। बहुत ही अट्रैक्टिव है, क्योंकि इस लेवल पे आप देखेंगे बढ़िया एक बेस बनने का कोशिश हो रहा है। लगभग मैं कहूंगा कि आप एक डबल बॉटम भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो पिछला लो को रिस्पेक्ट करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अब देखेंगे अप्रैल 2026 को एक लो बना था, एंड उसके बाद जो लो बना था जून 2 के आसपास, वो पिछला लो को रिस्पेक्ट किया है। लेकिन अभी वापस से उसी जोन के आसपास क्योंकि ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा वेट करना सही रहेगा। एक बार अच्छे हम्म। से बेस बनने दीजिए, तो फिर यहाँ पे एक पोजीशन बन सकता है। अगर मोमेंटम का कोई सोच रहे हैं, तो देखिए, जब तक हम्म। काउंटर यहाँ पे 400 या फिर 380, ये जो जोन है, इसके ऊपर अगर जब तक क्लोज नहीं दे देता, तो मोमेंटम आना यहाँ पे उतना पॉसिबल नहीं मुझे लग रहा है एग्रेसिवली। तो अभी देखिए, जिनका वैल्यू पिकिंग का सोच है, वो बिल्कुल यहाँ पे हम्म। स्टैगर्ड मैनर पे खरीद सकते हो। लेकिन मोमेंटम के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपको ज्यादा बढ़िया मोमेंटम इमीडिएट लेवल पे आएगा जी। सर टीएमपीवी की अगर मैं बात करूँ, लास्ट 3 मंथ्स का अगर डेटा देखे तो थोड़ा वीक होता हुआ नजर आ रहा है। आपकी राय क्या रहेगी? इसमें अभी इन लेवल्स पे कुछ पोजीशन इनिशिएट की जाए या फिर अभी थोड़ा वेट करें? न्यूज तो पॉजिटिव है। जी देखिए, मुझे लगता है कि टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल से टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं। रैली भी बीच में आ चुका था कमर्शियल व्हीकल पे, हम्म। लेकिन टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल पे देखिए, जब तक ये काउंटर 400 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, यहाँ पे बड़ा मोमेंटम आना आता हुआ मैं देख नहीं पा रहा हूँ। 400 तो बहुत ही कम बता दिया, अगर अब मैं एवरेज ही बताऊँ तो 430 इस लेवल के ऊपर जब तक एक वीकली लेवल पे क्लोज नहीं आ जाता, तब तक मुझे लगता है कि यहाँ पे मोमेंटम आना पॉसिबल ज्यादा मुझे नहीं लग रहा। वह सेम आरएसी का चार्ट हम्म। जैसा है, बिल्कुल सेम चार्ट है, लेकिन वीकली लेवल पे आप देखेंगे 200 एंड 100 डीएमए अभी 50 जो डीएमए है उसके भी नीचे सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। यही सबसे दिक्कत की बात है कि ऑटो हम्म। सेल्स का रिजल्ट, ऑटो सेल्स का जो रिजल्ट आया था वो बढ़िया आया था। एंड टू व्हीलर्स अब देखेंगे, मारुति सुजुकी में भी थोड़ा मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन इस काउंटर में ऐसा कुछ होता हुआ हम्म। दिखाई नहीं दिया। तो इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर्स का भी व्यू यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दे रहा। बेस भी अच्छे से बना नहीं है, तो थोड़ा दूर रहने का सलाह होगा। इस लेवल पे अट्रैक्टिव लग रहा है वैल्यू पेकिंग के हिसाब से, लेकिन बेस नहीं बन रहा है, तो मेरा सलाह रहेगा यहाँ से अभी थोड़ा दूर रहिए, थोड़ा वेट कीजिए, देखिए बेस बन रहा है कि नहीं, फिर जाके आप बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं।